जो अपना जनपद के शासन का अनुशासन का दायित्व भी निर्वाह करते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहते हैं। तो उनकी सजगता के कारण ही न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान आपके यहाँ आते हैं और बहुत सुंदर अपनी संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर चर्चाएं करते हैं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ। तो साथ ही प्रणाली में जो आज जिन्होंने अपने इस भारतीय संस्कृति के इस यज्ञ रूप गुरुकुल को जिन्होंने अपने पावन चरणों से पवित्र किया है, अपने दर्शनों से सुभूषित किया है, ऐसी पूज्य आदरणीय मातृतुल्य ही नहीं, वास्तव में साक्षात माता है, वो देवी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूपा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सरस्वती की साधना में ही बिताया। इस प्रकार की जो प्राचीन काल में भारती जैसी, मंडन मिश्र की पत्नी जैसी भारती थी, भारती विदुषी जैसी, गार्गी जैसी जो विदुषी हमारी देवियां होती थी, उसी क्रम में जिन्होंने अपना जीवन बिताया है, अर्थात लेखन कला में, प्रवचन कला में और स्वाध्याय में, जो आज भारतीय नारियों के लिए आदर्श है और प्रेरणास्पद है। ऐसी हमारी सम्मानिया परम विदुषी पूज्या माता जी इंदु ताई जी जो गुजरात से है, तो हमारे सम्मानीय डीएम साहब के माध्यम से यहाँ पर आप आए हैं। तो मैं सम्मान आदरणीय माता जी का, इंदु ताई जी का भी बहुत ही हृदय से संपूर्ण गुरुकुल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आपका परिचय तो मैं निवेदन करूंगी अभी कुछ देर के बाद हमारे सम्मानीय डीएम साहब देते, क्योंकि हम आपका और भी परिचय जानना चाहेंगे। हम महापुरुषों की कहानियां पढ़ते हैं, देवियों की कहानियां पढ़ते हैं पुस्तकों में, परंतु ये साक्षात जो सामने कहानी आती है, जितनी अच्छी वो समझ में आती है, उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये तो दृश्य काव्य जैसा है, ये सामने हम देखते हैं। तो रावत से चाहूंगी कि आपके विषय में अधिकाधिक बताएं। और इसी के साथ सम्मान्य भाई डीएम साहब जो अपने हैं राजेंद्र जी, उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। मैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अभी आपने बहुत सुंदर गीत बोला जिसमें भारत वंदना थी, और भारत वंदना भी भारत के इतिहास के साथ, भारत वंदना एक अपनी प्राकृतिक पदार्थों की वंदना होती है। जैसा मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा सुंदर कहा है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य इनका स्थल का, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जा। इसका उत्तर है संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष। इतनी सुंदर भारत वंदना है। शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थी, संपूर्ण विषयों में तभी हम पूर्णता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमने जान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की विचार। कभी लोग अपने अपने प्रकार से भारत वंदना करते हैं। भारत का स्वरूप कुछ है ही ऐसा, यहाँ का प्रत्येक भौतिक पदार्थ, यहाँ का प्रत्येक महापुरुष, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का आकाश, यहाँ के नक्षत्र, सभी कुछ प्रेरणाप्रद है, एक सांस्कृतिक धरोहर को लिए हुए है, एक आत्म तत्व को विकसित करने वाला है, प्रभावित करने वाला है, अंदर से एक पवित्रता प्रदान करने वाला है। जैसा कि आपने भी अभी यहाँ पर बोला, धुएं से पावन जहां व्योम है, अर्थात यज्ञ वातावरण जो अपने देश का होता था, अब वो यज्ञ तत्व दिखाई देता है। परंतु इस भारत वंदना में आपने अनेक विधि अपने राजाओं महाराजाओं के नाम लेकर के
ऋषियों महर्षियों के नाम लेकर के, दार्शनिकों के नाम लेकर के, संतों के नाम लेकर के बहुत सुंदर भारत वंदना की। और सबसे पहला तो उसका वाक्य था, जिसे देव राजेंद्र लेता दुलारा। हमारे भाई राजेंद्र जी बैठे, इनका नाम भी राजेंद्र है। और ये गुरुकुल जो है, मुझे ऐसा ही लगता है कि आगे, मैं तो इनकी बड़ी बहन हूँ, परंतु आप सब कुछ बालिकाएं इनकी पुत्री के समान भी है और बहने तो है ही। तो मुझे लगता है कि ये हमारे भाई जो राजेंद्र जी हैं, ऐसे ऐसे जो प्रशासक हैं, उनके माध्यम से गुरुकुलों को दुलारा जाएगा। मैं ऐसी कल्पना कर रही थी, जिसे देव राजेंद्र लेता दुलारा। इस भारत को हमारे राजाओं महाराजाओं ने दुलारा। अंतिम पंक्ति जो आपने बोली, असीमित का मिलता है जिससे किनारा, अर्थात भारत देश ऐसा है जो असीमित है, जो सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ऐसा जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो खम ब्रह्म है, जो आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। ऐसे परमेश्वर का भी किनारा जिस देश में मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य का जो परम लक्ष्य होता है वो असीमित को प्राप्त करना ही होता है। उस समुद्र को प्राप्त करना होता है, उस असीमित को प्राप्त करना होता है, और उस असीमित में जाकर के वो आनंद को प्राप्त करता है। तो भारत देश इस प्रकार के ऋषि मुनियों का देश रहा है। उसी संस्कृति में वो जीना जाए, उसी संस्कृति में रहा जाए, उस संस्कारों को अपनाया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं होती, तब तक धर्म की भी रक्षा नहीं होती, संस्कृति की भी रक्षा नहीं होती। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक समय था जब यहाँ के लोगों ने अपने जीवनों की आहुति प्रदान की थी। आज तो केवल मात्र हमें समय देना है, हमें अपने विचारों को उसके अनुकूल ढालना है। आज शरीरों के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। आज हमने अपने विचारों को अपने भारत के, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुकूल बना करके पुनश्च हमें वही राम राज्य की स्थापना करनी है। के लिए हम बिंदु मात्र कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री राम भगवान ने लंका पार करने के लिए समुद्र पर पुल बांधा था, और वहां पर आकर के एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। जब गिलहरी से किसी ने कहा, वहां के लोगों ने कहा कि तुम क्या करोगी? कहते मैं तो क्या करूंगी, परंतु मेरा भी नाम, जब मैं एक कण लेकर ले जा करके अपनी शरीर से लगा करके इसमें अपने कणों से आहुतियां दूंगी, तो मेरा भी एक नाम इस सेतु निर्माण में जोड़ा जाएगा। हो सकता है कि आपके गुरुकुल की संस्कृति का, गुरुकुल के कार्य का भी एक नाम, जब ये देश प्राचीन काल का देश, ये देश राम राज्य का देश बने, तो हो सकता है गिलहरी के समान आपका भी नाम उसमें आ जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ पर प्रातः काल से लेकर के साय काल तक एक नियमित दिनचर्या में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हुए इस नियमित दिनचर्या पे हम अपना पूरा समय व्यतीत करके और एक उद्देश्य के साथ कि दोबारा से वो वैदिक युग लौट आए, दोबारा से वो आर्यावर्त बने, दोबारा से वो राम राज्य बने, तो कृष्ण का राज्य बने। हम दोबारा से उस राज्य की स्थापना के लिए आशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने पाठ्यक्रम को उस प्रकार से रखते हैं। इस संस्कृति को पढ़ने के लिए हमने जो विशेष कार्य किया है, 6 मार्च 1988 को इस गुरुकुल की स्थापना हुई थी, और गुरुकुल की स्थापना का भी इतिहास है जो मैं 1-2 लाइन में आपको बताना चाहूंगी सम्मान्य माता जी को, ताई जी को, कि जब मैं छोटी सी थी, 5-6 वर्ष की केवल थी, तब मैं देखती थी कि महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था, अर्थात उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। भाई के स्कूल बैग पर भी बहन हाथ नहीं लगा सकती थी। हमारी जो माताएं थी वो दरवाजे के पीछे बैठ करके खाना खाती थी, पति के सामने भी वो पर्दा करती थी, अर्थात पढ़ लिख नहीं सकती थी। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे ही देश में नहीं,
विदेशों में भी, जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी 1924 तक भी महिलाओं को मंच पर डिग्री प्रदान नहीं की जाती। महिलाओं के साथ ये भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। मैं इस सारे व्यवहार को देख करके बहुत खिन्न रहती थी, परंतु मुझे नहीं पता था कि मैं इसका समाधान कैसे करूं। जब मैं गुरुकुल में पढ़ने गई और वहां जाकर मैंने वैयाकरण को परिषद को पढ़ा, 12-13 वर्ष की आयु में कहानी के रूप में पढ़ा, तो विदुषी गार्गी के चरित्र को जब मैंने देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने ब्रह्म तेज से ऊर्जित कोई नारी हो सकती है। और महाराजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ वो ऐसे संवाद कर सकती है, आत्मा परमात्मा पर, ब्रह्म पर वो इतना बड़ा संवाद कर सकती। जब महर्षि याज्ञवल्क्य विजित मान करके अपने आंखों से ऋषियों में, और जब गायों को बोलने के लिए वो आगे बढ़े, कहा शिष्यों, महाराजा जनक ने जो इस संवाद में, इस शास्त्रार्थ में जो विजेता होगा, वो उसको 1 सहस्त्र डोंगी स्वर्ण मंडित मिलेगी। तो उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हम जीत गए हैं। तो गार्गी खड़ी हुई हुंकार दी। विदुषी गार्गी ने कहा नहीं, अभी आप जीत गए, अभी मैं हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना। कई घंटे तक उस विदुषी गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में उलझाए रखा। मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो मेरा हृदय परिवर्तित हुआ। आगे जाकर के मैंने हमारे महान विद्वान ऋषि संत स्वामी शंकराचार्य के बीच में और मंडन मिश्र के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ की जो मध्यस्थता करने वाली थी, जब ये प्रश्न आया कि इस शास्त्रार्थ की मध्यस्थता कौन करेगी, तो उस समय स्वयं शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु कहलाते थे, अभी जगत गुरु है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये प्रस्ताव रखा कि आपके घर में जो विदुषी भारती है, आपकी पत्नी इतनी विदुषी है, आप बालिकाएं जानती होंगी इस बात को कि जो शास्त्रार्थ की मध्यस्थता करेगा वो व्यक्तित्व कैसा होगा, अर्थात वो दोनों पक्षों को जानने वाला होगा, दोनों पक्षों में किस प्रकार की चीजें हैं उनको जानने वाला। तो कितना बड़ा विश्वास था भारती, जिसका दूसरा नाम विद्याधरी भी था। तो जब मैंने उसकी कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस प्रकार से नारियों को आगे आना चाहिए और अपने शंकाओं को सुलझाना चाहिए, समस्याओं को सुलझाना चाहिए। तो मैंने उसी समय 12 वर्ष की आयु में मैंने संकल्प लिया कि मुझे विदुषी गार्गी की तरह से, भारती विद्याधरी की तरह से, मुझे वैदिक विद्या पढ़कर के, दर्शन की विद्या पढ़कर के, और तक अपनी बालिकाओं में, विशेषकर ग्रामीण अंचल की बालिकाओं में जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम है, वहां पर मुझे कुछ अवश्य ही ऐसा कार्य करना है कि जिससे वो वेदों की प्रभा से प्रभाषित हो जाए। और मैंने कहा ये कार्य कैसे हो सकता है, इसके लिए यदि मैं गृहस्थ बसाऊंगी तो एक परिवार की होकर के रह जाऊंगी। तो मैंने उसी समय संकल्प ले लिया, क्योंकि जिस प्रकार से विदुषी गार्गी ब्रह्मचारिणी थी, मैंने संकल्प लिया कि मुझे अब विवाह नहीं करना और अविवाहित रह करके, ब्रह्मचारी रह करके अपनी बालिकाओं के लिए इसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना। जब मैं 27 वर्ष की हो गई, 26 वर्ष की हो गई, तो परिवार के सदस्यों ने, पिताजी ने, सबने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आपको आश्रम बदलना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो 12 वर्ष की अवस्था में संकल्प कर लिया था कि मुझे विवाह नहीं करना, बिल्कुल खोलना है। यदि आपको 2 पैसा मेरे विवाह में लगाना है, दहेज में लगाना है, उस सारे पैसे को मेरी बहनों के लिए, गुरुकुल खोलने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार देने के लिए आप लगा दीजिए, मुझे विवाह नहीं। तो इस प्रकार से मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा, पिताजी ने सहज स्वीकार किया और स्वीकार करके तब 6 मार्च 1988 को इस गुरुकुल की स्थापना 6 मार्च को हुई। परंतु मुझे सहयोग देखिए, केवल 6 बालिकाओं का ही प्रवेश हुआ, क्योंकि गुरुकुल नितांत जंगल में था, असुरक्षा थी, लोगों ने असुरक्षा की भावना से बच्चों को नहीं भेजा। पर मुझे कोई चिंता नहीं,
6 बालिकाओं के उद्धार के लिए, उनके पढ़ाने के लिए, उनको विदुषी बनाने के लिए मैं पूर्ण मनोयोग से लग गई और उनके लिए सारा प्रबंध भी करना और पठन पाठन की व्यवस्था भी करना। आगे बढ़ते बढ़ते अगले वर्ष जब वो बालिकाएं अपने घर गई तो गांव वालों ने जब देखा, अलग अलग गांव की बालिकाएं घर गई तो गांव वालों ने देखा कि ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन भी हो सकता है किसी पाठशाला में। ऐसी भी कोई पाठशाला होती है, ऐसा भी कोई विद्यालय होता है कि जहाँ बच्चे के अंदर 1 वर्ष में ही इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए, इतना शिष्टाचार, इतनी व्यवस्था, इतना नियम, इतनी योग्यता। तो लोग जो है उत्साहित थे। जहां जहां पता लगा अग्रिम वर्ष ही 50-60 बालिकाओं को प्रवेश। जब 50-60 बालिकाएं अपने घर थी तो जब उन्होंने जाके देखा, अपने गांव में उजियारा किया, तो अगले वर्ष फिर 100-150 बच्चे हो गए। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते आज इस गुरुकुल में संपूर्ण भारत के 22 प्रांतों से 1300 बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर गई, जो कि पढ़ते हुए और अन्य सभी कलाओं को, विद्याओं को कर रही है। हम भारतीय संस्कृति के लिए सब कुछ करने को तैयार है। भारत राष्ट्र के लिए पूरी दिनचर्या समर्पित बालिकाओं की भी रहती है और शिक्षकों की भी रहती है। विगत 5-6 वर्ष पहले यहाँ पर विशेष रूप से मैं अपनी सम्मान्य माता जी जी को बताना चाहूंगी कि अपने गुरुकुल में हम गीता को पढ़ाना अनिवार्य रखते हैं और आज भी लगभग 400-500 बालिकाएं ऐसी हैं जिनको संपूर्ण गीता याद है। विगत 5-6 वर्ष पहले हमारे बहुत बड़े संत है, महात्मा गुरु है गोविंद देव गिरी जी महाराज, वो गीता के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। उन्होंने अपने यहाँ बुला करके 25 बालिकाओं को गीता रति की उपाधि प्रदान की और उनको सम्मानित किया और स्वर्णा भूषण को प्रदान किया। तो बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने बालिकाओं का किया। और श्रृंगेरी में एक ऐसा प्रकल्प चलता है श्रृंगेरी में कि वहां के जो गुरु जी है, जो भी जिस समय चाहे वो संपूर्ण गीता सुनाओ और पूरा अपना किराया भाड़ा लो और 21,000 रुपया उस बच्चे को प्रदान करते हैं। किसी भी तरह जहाँ पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब तक अपनी 55 बालिकाएं जाकर के पुरस्कार वहां से लेकर के आई। तो 55 बालिकाएं और 25 बालिकाएं और उसके अतिरिक्त भी गीता बहुत सारे बच्चे पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं, विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। और पिछले दिनों परम पूजनीय भागवत जी यहाँ पर आए तो बालिकाओं ने गीता पर बहुत सुंदर नाटिका तैयार की और अभी भी गीता का वो रथ रखा हुआ है, श्री कृष्ण का अर्जुन का रथ रखा हुआ है। उस रथ को इन्होंने बनवाया, तैयार किया और ऐसा लग रहा था कि जैसे जीवंत रूप में अभी महाभारत युद्ध होने वाला है। तो महाभारत की युद्ध की गीता की प्रस्तुति बालिकाओं ने यहाँ पर की। परम पूज्य भागवत जी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने एक वाक्य बोला जो विशेष वाक्य था। आजकल उन्होंने कहा कि आजकल एनईपी का विशेष जोर चल रहा है, नई शिक्षा नीति का। मैं कहूँगा एनईपी वालों को, नई शिक्षा नीति वालों को, यदि आपको जाकर के कोई शिक्षण प्रणाली देखनी है तो गुरुकुल चौकीपुरा में जाकर के देखिए। क्योंकि यहाँ पर बालिकाओं को अपनी वैदिक शिक्षा प्रणाली, संस्कृति की शिक्षा और अपने मानव मूल्यों का अभ्यास कराना और अपने नारी क्या क्या कर सकती है, इसलिए ब्रह्मा बोली है संपूर्ण सृष्टि को नियमित कर सकती है, चला सकती है। नारी अपने स्वरूप को जान करके संपूर्ण भूमंडल को स्वर्ग बना सकती है। तो इस प्रकार की अनेक शिक्षाओं के साथ साथ हम जो भी इनकी भौगोलिक शिक्षा है, भौतिक शिक्षा है, जो भी आजकल नई नई विधाएं, टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं, उनको भी साथ लेकर के चलते हैं, जिससे कि बालिकाएं
किसी भी क्षेत्र में पीछे डाल दी। पिछले 2 वर्ष पहले एक 2022 में, एक 2023 में अपनी बालिकाएं बिना ही कोचिंग के IIT मुंबई में उनका सिलेक्शन हुआ के लिए। और अभी पिछले वर्ष अभी 2 दिन पहले एक बालिका का जो योगासन भारत की ओर से, भारत सरकार की ओर से पोलैंड में लीगल लैंड के लिए एक बालिका का योग शिक्षिका के रूप में उसका सिलेक्शन हुआ, जो भी अभी करके आई है वहां पर इंटरव्यू किया करके हमारी हिंदू वहां से आई। और बिल्कुल अभी जो एशियन गेम में है, जो शायद योग की केवल है, 21 देशों के बच्चे खिलाड़ी वहां पर आए थे इंडोर स्टेडियम में, वहां भी अपनी बालिकाओं ने प्रतिभाग किया और एक बालिका ने वहां पर 2 गोल्ड मेडल जीते एशियन। तो योगासन जो करती है 8 दिन शुरू की क्या करते हैं, और इसी तरह से मैं 200 बच्चे हुए हैं, जिसमें 100 बच्चों में तो DRF हुआ, 150 के लगभग बच्चे PhD करते थे। और जो भी बच्चे विश्वविद्यालय में जाते हैं, अब तक लगभग हर वर्ष अपने बच्चे की गोल्ड मेडल वहां से लेते हैं। और एक विशेष बात है कि हमारी बालिकाएं किसी के अधीन न रहे, हाथ न फैलाएं। जैसे मैंने पहले निवेदन किया था, शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन प्राय से ग्रामीण अंचल में विशेषकर देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए पुरुषों के अधीन होती है, या ये खर्च करना है, पैसा दे दो। यहाँ की बालिकाएं जो भी अब तक पास आउट होकर के गई है, मुझे तो लगता है कि 99% बालिकाएं जो है वो सरकारी सेवाओं में नियुक्त है, कोई खाली नहीं है। तो बालिकाओं को शिक्षित करना और सुरक्षा के साथ रखना और अपने आत्मरक्षा के भाव को आत्मरक्षा की दिखाई सिखाना उन बालिकाओं के लिए हम अनिवार्य रखते हैं। योगासन भी करते हैं, लाठी, तलवार, भाला और जूडो, कराटे, ये सब चीजें बालिकाओं को आत्मरक्षा के साथ सिखाते हैं। समय समय पर बाहर से भी प्रशिक्षकों को बुलाते हैं, तो बालिकाएं पूर्ण रूप से विदुषी भी बने, वीरांगना भी बने, स्वराचारी भी बने और अपने घरों को अच्छी तरह से संभालने वाली हो, और केवल घर ही नहीं अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। ये बालिकाएं अपनी भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, अपने आर्यावर्त की संस्कृति में, अपने मर्यादा भगवान के द्वारा प्रस्तुत की गई संस्कृति में ये निवास करे, विचरण करे और अपने भी परिवार को अच्छा बनाए और अपने समाज को भी अच्छा बनाए। तो पूरे उनकी नियमित दिनचर्या इसी में रहती है और सामने अन्य कलाओं को भी, अन्य विधाओं को भी ये बालिकाएं सीखे और विशेष रूप से जो भी तैयार करती है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार करती है, तो हम प्रयास करते हैं कि बाहर से सिखाने वाला कोई नहीं आता, ये अंदर की विद्या को, अंदर की शिक्षा को, अंदर की ज्ञान को उसमें बाहर दिखाएंगे। जैसे जिन्होंने पहले दर्शन लिखे होंगे, जिन्होंने वेदों की भाषा की होगी, जिन्होंने अंदर से हम प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से हम बालिकाओं को आगे हमारी बालिका जो है मैं पहले कभी सम्मान बालिकाओं को इसके साथ आप करेंगे और सभी बालिकाओं को बताया